हो जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारे राधा रमण हरि बोल, मेरे राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, श्री राधा रमण हरि बोल। श्री मुक्तिनाथ भगवान की। तो देखन में छोटे लगे ऐसे बोलते हैं, घाव करें गंभीर। ऐसे मुक्तिनाथ जो है देखन में सामान्य लगे पर घाव करें गंभीर, मतलब राधारमण लाल जी जैसे प्रकट हो जाते हैं जिनके घाव भरने से नहीं भर पाते। एक बार जिसको देख लें राधारमण लाल, ऐसे शालिग्राम भगवान यहीं प्रकट होते हैं। ये उनकी प्रादुर्भाव स्थली है। पूरे विश्व में शालिग्राम भगवान के प्रकट भगवान ही पूर्ण नारायण, पूर्ण कृष्ण माने जाते हैं और वो यहां प्रकट होते हैं। एकमात्र ये भूमि है जहां प्रकट होते हैं और कहीं नहीं, और वो भी केवल 12 कोस के अंदर। इसलिए यहां आ गए हैं पुरुषोत्तम मास में, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पुरुषोत्तम मास, इसे मल मास भी कहा जाता है, कई जगह मल मास कहा जाता है। मल मास क्यों? क्योंकि ये महीना भगवान ने हिरण्यकश्यप के वध के लिए बनाया था। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं, तो भगवान ने 13वां महीना बनाया मल मास। जैसे हिरण्यकश्यप का वध हुआ, पूरे विश्व में हवा की तरह बात फैल गई। 4 साल में एक बार आने वाला ये मल मास, इसमें किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म नहीं करना है, कुछ भी अच्छा नहीं करना है, भजन साधन भी नहीं करना है, मलमास है। एक दिन मलमास रोता रोता भगवान के पास गया, बोले नाथ क्यों बनाया मुझे? केवल एक राक्षस के वध के लिए? राक्षस तो मर गया, मुझे छोड़ के चला गया। अब मेरी हालत, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। तब जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने कहा हम तुम्हें स्वीकार करते हैं और तुम्हारा नाम बदल दे रहे हैं। बोले क्या? बोले कोई श्रावण मास है, कोई आषाढ़ मास है, कोई मास है, लेकिन तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास। तुम मेरा ही स्वरूप हो। नहीं भगवान, लोग बाग नहीं मानेंगे, आप भले ही नाम बदल दो। अरे नाम बदलने से व्यक्ति थोड़ी बदल जाएगा। लोग बाग सोचेंगे कि नाम बदल गया है, पर मास तो मल वाला ही रहेगा। ठाकुर जी बोले हम नियम बना देते हैं। बोले क्या? अगर कोई तुमको मल मास बोलेगा तो उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, इसलिए अधिक मास बोल लीजिए, पुरुषोत्तम मास बोल लीजिए, मल मास मत बोलिए। जबकि है मल मास, पर नहीं बोलना, ठाकुर जी ने मना कर दिया, नहीं अब इसको पुरुषोत्तम बोलना है। और अधिक मास कर दिया। बोले क्या? पहले था कि ये पुण्यों को क्षीण करता है, अब पुण्यों को अधिक कर देता है। हां, कोई मनवांछित क्रियाएं इस मास में नहीं करनी चाहिए। जैसे जीवन जीने के लिए जो जो मानवों की उपयुक्त क्रियाएं होती हैं, उसमें विवाह का क्रम नहीं करना चाहिए। नव गृह प्रवेश, नव गाड़ी, नव वस्तु, नव व्यापार आदि आदि, इन सब का नहीं कुछ करना चाहिए जिससे आपका जीवन यापन होता है, उन सब के लिए नहीं। ये मास केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ठाकुर जी ने कहा इस मास में और कोई काम नहीं करना, केवल मेरा भजन करो। और वृंदावन में तो एक अलग परपाटी है। क्या?
पहले से लेके 30 दिन तक सारे उत्सव जो साल भर में मनाए जाते हैं, वो सारे उत्सव 1 महीना में मना लिए जाते हैं। मतलब किसी महीने को भगवान ने झूलन उत्सव प्रदान किया, किसी महीने को होली प्रदान की, किसी महीने को दीपावली प्रदान की, किसी महीने को रक्षाबंधन प्रदान की, किसी महीने को अक्षय तृतीया प्रदान की। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास को भगवान ने सारे उत्सव दे दिए। एक दिन भी खाली नहीं रहते ठाकुर जी। हमारे गिरधर लाल जी के 2 दिन उत्सव तो मैं करके आया, बाकी घर में अंदर चल रहे हैं ठाकुर जी के उत्सव। अब जब हमारी कथा है वृंदावन में, यहां से जाके आगरा में कथा, आगरा के बाद वृंदावन में कथा है 7 से 13 जून, तब फिर प्रकट उत्सव फिर से होंगे लाल जी के। ये मास केवल और केवल भगवत आराधन करने के लिए है और किसी भी प्रकार की इसमें क्रियाएं नहीं की जाती। जितना हो सके भजन करो, साधन करो, ठाकुर जी की सेवा करो। और मैं फिर कह दूं, थोड़ा इतरा लो जो मुक्तिनाथ आ गए हो, क्योंकि इस समय जो आपको मिला है वो किसी को नहीं मिल रहा है। लोग बाग यहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, 1 दिन के बाद कोई नहीं रुकता। आप 7 दिन रुकने वाले हो और यहां कथा सुनने वाले हो, गंडकी जी के तट पर रहने वाले हो। अच्छा, एक चीज आपने अनुभव की, मुझे तो आज वीडियो में दिखाया गया, सुबह 4:30 बजे प्रकाश हो जाता है यहां पर, 4 साढ़े 4 बजे। अब इसके पीछे लोग कितना भी उदाहरण बतावें, लेकिन मेरा क्या भाव था, मुक्तिनाथ भगवान की मंगला आरती करने सूर्य नारायण ही आते हैं, नहीं तो 4 साढ़े 4 बजे कहां दिन होता है भाई। सुबह 4 साढ़े 4 बजे बिल्कुल प्रकाश। उसका एक कारण और है, अब वो फिजिक्स के रूप में कारण हो सकता है कि हम जिस क्षेत्र में हैं इसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, पूरा हिमालय है। यहां से माउंट एवरेस्ट भी थोड़ी दूरी पर है, ये सामने अन्नपूर्णा रेंज हैं, और जो भी बड़े बड़े पहाड़ों की जितनी भी श्रृंखला है सब यहीं चारों तरफ है। सूर्य नारायण अपने स्थान पर रहते हैं, पृथ्वी घूमती है। तो निश्चित है कि आप अगर कहीं प्रकाश दे रहे हो तो एक दिशा में यदि प्रकाश जा रहा है, जैसे गाड़ी भी चलती है रात में, तो उठी हुई जो वस्तु होती है वो हमको जल्दी दिख जाती है। जैसे कंकड़ पड़े हो, पत्थर पड़े हो, ब्रेकर हो, और उस ब्रेकर के ऊपर वाइट अगर वो पेंट लगा दिया जाए तो वो और जल्दी दिख जाता है। ठीक वैसे ही सूर्य नारायण अपने स्थान पर हैं, पृथ्वी घूम रही है। जैसे ही एशिया के देशों के बारी आती है सूर्य के दर्शन की, तो उसमें सबसे पहली किरण जो सूर्य नारायण की पड़ती है वो पर्वतों पर ही पड़ती है, क्योंकि ये उठे हुए हैं सब। इतनी 28,000 फीट की ऊंचाई तो एवरेस्ट की है। अन्नपूर्णा भी संभवतः 23,000 है, कोई 24,000 है। इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। लगभग विश्व के सारे बड़े पर्वतों की श्रृंखला आसपास ही, आप बीच में बैठे हो, चारों तरफ विशाल पर्वत हैं। आप स्वयं, अभी हम लोग 12,000 12,500 फीट पर है, बद्रीनाथ 10,000 फीट पर है, केदारनाथ 11,500 फीट पर है, मुक्तिनाथ 12,300 कुछ फीट पर है। तो इतनी ऊंचाई जब होती है तो सूर्य का प्रकाश पर्वतों पर पड़ता है, और उन पर्वतों पर बिछी हुई जो बर्फ की चादर है वो चमक उठती है, और वो चमक करके रिफ्लेक्शन के रूप में ये पूरे एरिया को प्रकाशित कर देती है। इतनी जल्दी प्रकाश पोखरा में नहीं होता होगा संभवतः, नेपाल और काठमांडू में नहीं हो रहा। काठमांडू में भी हो सकता, वहां पर भी आसपास, वहां एक चंद्रगिरी पर्वत है काठमांडू के पास में, वहां से सारे पहाड़ दिखते हैं। मैं बहुत घूमा हूं नेपाल में, पर बचपन में, जब छोटा था तब बहुत आया हूं। बहुत अच्छे अच्छे स्थान देखे। एक यहाँ पोखरा से आगे एक जगह पड़ती है चितवन, चितवन जंगल है, वहां हाथी जंगल में लेके जाते हैं, राष्ट्रीय निकुंज। एक काठमांडू पोखरा के बीच में एक गांव पड़ता है, बहुत प्यारा गांव है। वहां से पूरा हिमालय दिखता है, एवरेस्ट की चोटी दिखाई देती है, और सारी रेंज दिखाई देती है। ये वो पर्वत है, ये वो पर्वत है, वो उस गांव, इतना सुंदर गांव मैंने नहीं देखा आज तक। बहुत मुझे नाम याद नहीं है उसका, हाँ
कौन सा? बंदीपुर। वाह, बंदीपुर। अब प्रचार हो गया होगा, जब हम गए थे तब इतना प्रचार नहीं था उसका। बहुत अच्छा गांव। नेपाल में एक चीज तो है, सुंदरता से भरपूर है, बहुत सुंदर है। कभी कभी बस एक बात मन में आती है, वो मैं कह सकता हूं, कोई मुझ पे अगर पीछे नहीं पड़े तो। थोड़ी मंदिर में जब सेवा आदि का हम दर्शन करने जाते हैं तो थोड़ा लगता है कि थोड़ी और पवित्रता अगर रखी जाए। ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी तो रमता जोगी हैं बेचारे, पर्वत पे बैठे तपस्या करने आए यहां भगवान। क्यों? ताकि हम सबको मुक्ति मिल सके, इसलिए भगवान यहां तप करने के लिए आए थे। वो तो तपस्या के भेष में, उनको कोई आवश्यकता नहीं है बहुत स्वच्छता पर हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि ठाकुर जी का मंदिर स्वच्छ हो। पशुपतिनाथ दर्शन करने भी हम गए, बहुत आनंद हुआ। वहां पर भी दक्षिण भारत के सेवाधिकारी सब सेवा करते हैं और यहां पर भी सेवा होती है। बस मंदिर का जो बाह्य रूप है वो थोड़ा और स्वच्छ हो जाए। तो नेपाल के पास बहुत कुछ अद्भुत है। अरे और क्या, सबसे बड़ा पर्वत आपके पास है, हिमालय है साक्षात आपके पास, और क्या चाहिए? बस ये थोड़ी सी ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है। और थोड़ा खान पान की शुद्धि कर लें। खान पान में थोड़ा सा जो है, अब मुक्तिनाथ में ही सब हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे अन्नशाला रखी है आप लोगों के लिए भी, और कई लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी आए तो हमने कहा नहीं सबको पवाओ। कहाँ खाएंगे वहां पे? वहां बाहर तो कुछ मिलेगा नहीं, सबको पवाने की व्यवस्था रखो। तो थोड़ा अन्न शुद्धि और थोड़ा मंदिर के वातावरण की शुद्धि, बस ये दो काम हो जाएं तो कोई पकड़ नहीं पाएगा नेपाल को, इतना आगे चला जाए। ऐसे अद्भुत अद्भुत स्थान यहां पर है। कहां तक कहें, हमारे भारत में रामकृष्ण प्रकट होते हैं, पर उन राघव जी के चित्त को सदा अपने मंद मुस्कान से हरण करने वाली जानकी जी नेपाल में प्रकट होती हैं। या तो हमारा बरसाना है या आपका जनकपुर है नेपाल का, या तो व्रजमंडल में किशोरी जी प्रकट हुई हैं या नेपाल में प्रकट हुई हैं, और कहीं नहीं हुई। और वहां तो रामकृष्ण प्रकट हुए, पर रामकृष्ण को कलयुग में स्थापित करने वाले शालिग्राम वो तो नेपाल में ही प्रकट होते हैं, और कहीं शालिग्राम जी नहीं मिलते, केवल नेपाल। रुद्राक्ष यहां प्रकट होते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष, मतलब हरि भी यहीं प्रकट होते हैं, हर भी यहीं प्रकट होते हैं, किशोरी जी भी यहीं प्रकट होती है, सब यहीं प्रकट हो रहे हैं। सब कुछ तो है नेपाल के पास। बस थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें तो बहुत अद्भुत हो जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा क्रम में चलें। मेरे पास कुछ प्रश्न भी आए हैं, इन सब पर मैं बारी बारी से प्रकाश डालूंगा। आज का क्रम प्रथम दिन का है और महात्मा में हम लोग थोड़ा सा प्रवेश करके फिर इन प्रश्नों पर ही, क्योंकि प्रश्न महात्मा से ही संबंधित है, इन पर चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतयपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात बंधुओं, सत्य। सत्य क्या है? सत्य हमारे द्वारा प्रस्तावित किया गया
एक व्यवहार है। हम ठाकुर जी के प्रति सत्य भावना रखें, वे सत्य हैं, और दूसरी भावना कि वे चैतन्य हैं। ये दो भावनाएं आपको ठाकुर जी के प्रति रखनी है। तीसरी भावना ठाकुर जी आपको प्रदान कर देंगे। तीसरी भावना क्या है? आनंद। पहली भावना कि ठाकुर जी सत्य हैं। सत्य का मतलब क्या होता है? जो हो रहा है मेरे लिए उचित हो रहा है। मैं अगर गिर रहा हूं तो मेरा इसी में ही भला होना है, गिर करके ही मुझको अच्छा होने वाला है। यह विश्वास चित्त में रखना, इसको कहते हैं सत्य। मैंने बहुत मेहनत की, मैं फेल हो गया, मेरा फेल होना ही वहां पर सत्य है, शायद इसी से ही मेरा निर्माण होगा। अनुकूल प्रतिकूल जो भी कुछ जीवन में होता है, उन सब परिस्थितियों को यह बात मान करके स्वीकार करना कि सब मेरी अनुकूलता के लिए है, इसको कहते हैं सत्य। भगवान को तो सब सत्य मान लेते हैं, लेकिन अपने जीवन की परिस्थितियों को कोई सत्य नहीं मान पाता। एक कोई थे, मुझे मिले, बोले मैं गंगा जी स्नान नहीं करता। मैंने क्यों? बचपन में मेरी नानी जी गई थी तो दीपदान करते करते बह गई। तब से मैंने सोच लिया जो मेरी नानी का प्राण हरण कर सकती है वो देवी कैसे हो सकती है। मैंने कहा वाह, अपनी अनुकूलता से आपने मान लिया। मैंने कहा बहुत बुरा हुआ कि नहीं होना चाहिए था, पर इसको सत्य नहीं कहते। सत्य का मतलब तो यही है कि आपके जीवन के साथ जो हो रहा है आप उसमें यह विश्वास करते हैं कि नाथ की इच्छा से हो रहा है। जो पद गाने की इच्छा होती वही कॉपी नहीं होती मेरी, कोई बात नहीं। जो हो रहा है सब अच्छा है, मेरे लिए उचित है, यह विश्वास, इसको सत्य कहते हैं। और बंधुओं, इसका मतलब यह भी नहीं होता कि आपने स्वीकार तो कर लिया कि चलो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठाकुर जी सब मंगलमय करेंगे, लेकिन मनी मन घबरा रहे हैं। घबराना भी नहीं है, निकल पड़िए उस स्थिति से और विश्वास के साथ कि नहीं, ठाकुर जी ने अच्छा ही सोचा, ये होना ही लिखा था मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति जब अपने व्यक्तित्व को महान बनाना चाहता है तो जीवन में घटने वाली घटनाओं को सही या गलत आकलन करता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। व्यक्ति जब अपने आप को महान बनाना चाहता है तब अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को सही और गलत में आकलन करता। नहीं, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? खुद को कुछ बनाना। लेकिन उद्देश्य में ही केवल प्रिया प्रियतम की प्राप्ति है, फिर तो चाहे जो हो जाए, पाम काट के ले जाओ, हाथ काट के ले जाओ, कान काट के ले जाओ, कुछ कर लो, इसी से ही मुझे श्याम सुंदर मिलेंगे, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। वो विश्वास उसके चित्त में प्रगाढ़ हो जाता है। व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व, व्यक्ति को अपना जीवन, व्यक्ति को अपना जन्म लेकर के कुछ नाम, शोहरत, ऐश्वर्य, संपदा कमाने की इच्छा ज्यादा होती है तो ही वो रोता है, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, जब उद्देश्य में राधा रमन लाल होंगे, जब उद्देश्य में राधा गिरधर लाल होंगे, तो जो होगा सब उचित है, मेरे लिए यही उचित है, शायद इसी से ही भला होगा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने, सूरदास जी का पद है, निर्बल के बलराम, जो सब बल विहीन है उसके बलराम, उसके राम जी हैं, उसके श्याम जी हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, ओ सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के
सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पहली शाख धरु संतन की, पहली साख धरु संतन की। पहली शाख धरु संतन की, पहली साख धरु संतन की। पहली शाख धरु संतन की। पहली साख धरु संतन की। आड़े सवारे काम सुनेरी मैंने निर्बल भैता दिन द्रुपद सुता। निर्बल भैता तज आए निज धाम। ओ तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई। शासन की भुजा थकित भई। तब बसन रूप भय श्याम। ओ बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम। द्रौपदी के लिए वस्त्र बन करके आ गए। दुशासन थक गया, नहीं निर्वस्त्र कर पाया। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी बहुत सुंदर एक मानो युक्ति बता रहे हैं मुझे और आपको। इससे बड़ा बल कुछ नहीं है। और कौन सा बल बताया गया? सूरदास जी कह रहे हैं अप बल तप बल और बाहु बल। अप बल तप बल और बाहुबल। अप बल तप बल और बाहु बल। अप बल तप बल और बाहुबल। चौथो है बलराम। ओ चौथो है बलराम। पर अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलराम। पर सूरदास जी कह रहे हैं सूर किशोर कृपाते सब विधि। सूर किशोर कृपाते सब बल। सूर किशोर कृपाते सब बल। सूर किशोर कृपाते सब बल। अरे हारे को हरि नाम। ओ हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये सुनेरी मैंने
शारीरिक पीड़ा आवे, मानसिक पीड़ा आवे, बौद्धिक पीड़ा आवे, उस समय पर अगर आपको याद हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ शुरू कर दो तुरंत बैठ के। कैसी भी परिस्थिति आई हो, अगर 10 दिन की होगी तो 4 दिन में निपट जाएगी, 5 दिन में निपट जाएगी, 5 दिन की होगी तो 2 दिन में, 2 दिन की होगी तो 1 घंटे में। गजेंद्र मोक्ष इतना बलवान है। और उस गजेंद्र मोक्ष में भी आप कहें कि हमको नहीं आता तो याद करना शुरू करो, अब से शुरू करो, यहीं से ही लेकर के जाइए गजेंद्र मोक्ष का पाठ। लेकिन अब इसमें एक सूक्ष्म बात ये आ जाती है कि पीड़ा आने पर हम ठाकुर जी को परेशान कर रहे हैं कि ना तब पीड़ा दूर करो, पीड़ा दूर करो, पीड़ा दूर इसलिए मत करो कि मैं सुखी हो जाऊं, पीड़ा दूर इसलिए करो कि आपका भजन नहीं बन पा रहा है इस पीड़ा में, इसलिए दूर करो नाथ। अगर कोई पीड़ा जीवन में आती है उसके बाद भी भजन नहीं छूट रहा है, कथा नहीं छूट रही है, सेवा नहीं छूट रही है, तो पीड़ा को रहने दो, ठाकुर जी को परेशान मत करो, होने दो, करके निकल जाएगी। लेकिन उसके कारण वृंदावन छूट गया, कथा छूट गई, नाम छूट गया, सेवा छूट गई, तब गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। हे नाथ, ये पीड़ा मुझे आपसे दूर कर रही है, इसलिए मेरी रक्षा करो। आप कहो कि हमको गजेंद्र मोक्ष याद नहीं, तो याद करो। तब भी याद नहीं हो पाए तो ब्राह्मणों को फोन करो, जो भी ब्राह्मण संपर्क में हो आपके, उसी समय नाम गोत्र देकर के गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाओ। बोले कब तक करना है? बोले करते रहो, आप तो 11 दिन का कर दो, 11 दिन असंख्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ होने दो। और आप क्या करोगे? घर बैठ के हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि नाम में इतना बल है, ये आप करके देख लेना। ऊपर चढ़ते हैं, सांस फूलती है, चलो अभी एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। आज हम पहली बार गए, हमसे पहले 2-2 दिन पहले लोग आ गए। मेरे को पहले से कह 3 बार रुकना पड़ेगा, बीच में बैठना पड़ेगा, पानी पीते पीते चलो। हमारे पंडित जी महाराज खजूर खिलाते चल रहे थे रास्ता में, मुंह गीला रहे। देखने में ऐसा लगता है ये रहे, लेकिन जब चढ़ने लगे तो यहां ऑक्सीजन लेवल कम है तो थोड़ी सांस तो फूलती है। उसी समय हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। अब इसमें पता है क्या है? जब आप हरि बोलते हो तो श्वास भीतर जाती है, शरणम बोलते हो तो बाहर आती है। तो इनटेक और आउटटेक, आउटकम दोनों होता है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम बोलते हुए चढ़ के देखना एक बार, लेकिन धीमे धीमे, हाँ धीमे धीमे चरण रखना, भागना नहीं, दौड़ना नहीं, बिना बैठे पहुंचोगे ऊपर। ये मैं अपनी जिम्मेवारी पर नहीं, हरि नाम की जिम्मेवारी पे बोल रहा हूं। हरि नाम की जिम्मेवारी पर आप देखना, बिना रुके पहुंचोगे। गति धीमी रखना और धीमे धीमे चलना, श्वास पर फोकस करना। श्वास लेते समय हरि, छोड़ते समय शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। एक गति बनेगी, रोज करके आ सकते हो दर्शन। यहां ये चीज पर अगर आप पास आउट हो जाओ, लगे कि यार निकल गए, बस इसको फिर जीवन में अप्लाई कर देना। चाहे जैसी परिस्थिति, कितनी भी विशाल स्थिति, कितने भी पहाड़ सामने आ जाएं, हरि नाम लेकर के निकल जाइए। बहुत बल है हरि नाम में, 2 अक्षर का नाम है, लेकिन इतना बलवान है कि आप उसका अनुभव करके ही कर सकते हो, बताने से नहीं होगा। सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के। हारे को हरि नाम। हम सब हारे हैं, हम सब हारे हुए हैं, तभी तो पृथ्वी पर है। जीते हुए होते तो ठाकुर जी के पास निकुंज में होते। हार गए तभी तो इस धराधाम पर हैं। सब हारे हुए, हरि ही हमें बचा सकते। तो भगवान के प्रति सत्य, और दूसरा
उनके प्रति सत्य भाव रखो। जो हो रहा है सब मेरी अनुकूलता के लिए, मुझे हरि दर्शन होंगे, हरि प्राप्त होगी, उसके लिए ही आवश्यक है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये सत्य। और दूसरा चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ नहीं है। यहां कई दृश्य देख के थोड़ा कष्ट तो होता है मन में। शालिग्राम भगवान नीचे टबों में रखे हैं, उनको आके लोग ले रहे हैं, दाम पूछा जा रहा है, तोल नाप के फिर हो रहा है। लेकिन ये क्षेत्र उन्हीं का ही है, इसलिए ठाकुर जी पर ही छोड़ते हैं कि आप कुछ अपने अनुकूल जैसी व्यवहार विचारों करिएगा। पर फिर भी शालिग्राम भगवान भी क्यों ना दिखें, वो चैतन्य है। अब यहां आप दुकानदार पे जो शालिग्राम रखे उनके पास जाके कहो मुझे पंचामृत अभिषेक करने दो, थोड़ी देर निकाल दो इनको बाहर करके अभिषेक वापस दो, तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मानसिक पंचामृत अभिषेक कर दिया करो जितने शालिग्राम भगवान दिखते हैं कि हे नाथ आपका घर है ये, तो यहां तो आप प्रकट होते हो। जैसे मधुमंगल श्री दामाद तनसुका मनसुखा की गोद में चढ़ जाते हो, कभी उनको अपने ऊपर चढ़ा लेते हो, ये भी सब आपके सखाई होंगे, इनके साथ आपको ऐसे ही आनंद आ रहा होगा। वहां सदन कसाई के मांस के तराजू में आप लुढ़कने में आपको सुख मिलता है, तो ये तो आपकी रुचि है, आप जहां रहे हो। लेकिन हमको तो कष्ट होता है ना देख के। लेकिन फिर भी चैतन्य बुद्धि रखो कि ये चैतन्य है, साक्षात चैतन्य। मुझे लगता है बंधुओं भी एक दिन हुआ हमें आए हुए, 2-3 दिन में हमें अनुभव तो होगा। यहां पर कल यहां नींद नहीं आएगी ज्यादा, यहां नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये सोने का स्थान ही नहीं है, ये सोने की जगह ही नहीं है, ये जागने की जगह। एक बात बताएं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा को देवी का रूप माना गया, पर हम लोग अधिक सोते हैं, अपनी आवश्यकता से अधिक सोते हैं। मेरी बात अलग है, मेरी तो स्थिति ही अलग है। मैं तो कब कब का नहीं सोया होता हूं। मेरे को तो कभी कभी इच्छा में तो प्रार्थना करता हूं, हे नाथ कृपा करो नींद आवे जोर से। तो आजकल हमने भक्तमाल जी पढ़ना सुनना शुरू किया, रात में सो जाते हैं, फिर रात भर वही चिंतन चलता है। अद्भुत अद्भुत भक्तों की अद्भुत लीलाएं आती हैं मन में। तो हम समय से आवश्यकता से अधिक सोते हैं, पर जब हम ऐसी तपस्थली में आते हैं तो इस तपस्थली के वातावरण में वो बन जाता है कि ये जितनी आवश्यक है उतनी ही निद्रा दिलाएगा। लेकिन कई ऐसे भले आदमी हैं, वो ऐसी जगह आकर के भी सो जाते हैं और केवल सोते ही रहते हैं। जब पूछो क्या कर रहे हैं, बोले सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोले रजाई में पड़े। अब क्या कर रहे हैं, बोले भोजन किया है। अब वो सो गए भोजन करके। ऐसे में भी जो निद्रा को, तो फिर उनके लिए तो भैया फिर कोई और ही लोक बनाएंगे भगवान। ये तपस्थली हैं, मुक्तिनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गए, ये सारी वो स्थान हैं जहां पर व्यक्ति जो नॉर्मल व्यवहार अपने जीवन में संसार में करता है वो यहां नहीं कर पाएगा। अगर यहां कर पा रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ऊंची श्रेणी में पहुंच चुका है, यहां पर भी कर पा रहा है। एक आजकल एक भैया आते नहीं, कथा में एक आते थे, पहले श्रोता थे वो हमारी कथा के, गुजरात के थे। वो 3 बैग लेके चलते थे अपने संग में, नाम नहीं बताऊंगा, देख रहे होंगे बेचारे कथा। एक बैग तो उनका हैंड में होता था, 2 ऐसे सूटकेस होते थे। तो एक बार कहीं बिहार में मेरी कथा थी, तो मैंने पूछा क्या है, तो हैंड बैग जो था ऐसे लटकाने वाला पिट्ठू बैग, उसमें उनके 3 जोड़ी कपड़ा, तौलिया और वो सब। मैंने कहा तुम्हारी गृहस्थी तो इसमें है, इन दोनों में क्या है? बोले खाने पीने का सामान। ऐसी ऐसी वो मतलब स्टोव, लाइटर, कढ़ाई, चिमटा, बेलन अपना सब लेके चलते थे। क्यों? मतलब इतने एडिक्टेड हैं कि दूसरे बेलन की बनी रोटी से पेट नहीं भरता उनका, वो अपने बेलन से ही बननी चाहिए। अपनी ही वो एक छोटी सी वो थी, उसमें चाय बनेगी तो ही
होगा। ऐसे ऐसे भी लोग हैं संसार में। कई लोग अपने मसाले लेके चलते हैं, सब्जियों में ऊपर से वो डाल देते हैं तभी उनको स्वाद आता है। सब प्रकार की स्थिति भाव है। पर ऐसे वातावरण में आकर के भी अगर इंद्रियों से विपरीत नहीं जा पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप किस श्रेणी में हो। कि ऐसी तपस्थली पर भी आपकी निद्रा नहीं जा रही, ऐसी तपस्थली पर भी आपकी भूख कम नहीं हो रही। सामान्य आप 4 रोटी खाते होंगे तो यहां 2 ही खावेंगे, सामान्य 2 खाते हैं तो यहां 1 ही खा पाओगे, यहां ज्यादा होगा ही नहीं। और जिसका हो रहा है वो समझ जाओ किस श्रेणी का होगा। अब जज भी मत करना, एक दूसरे की थाली देखो, 5 खाओ 5 यहां पर भी 5 रोटी खा गए। नहीं, हो सकता है कि वो नीचे 6 खाते हो यहां 5 खा रहे हैं। तो भगवान सत्य हैं ये विश्वास करो। ठाकुर जी चैतन्य है, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। और ये 2 काम आपने कर दिए तो तीसरा आपको ठाकुर जी स्वयं अनुभव करा देंगे, आनंद। ठाकुर जी के आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। फिर भले ही आप कहीं जाओ मत, आप अपने कमरे में भी बैठे रहोगे तो भी आनंद में हो, कथा में बैठे तो भी आनंद में है। रास्ते में बहुत दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन फिर भी यहां बैठा हर व्यक्ति आनंद में बैठा है, मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न है। कई लोगों को पहाड़ी रास्ते दिक्कत देते हैं, सर दर्द हो जाता है, वमन की स्थिति हो जाती है, लेकिन सब स्थितियां सह करके भी आप प्रसन्न हो। इसका मतलब क्या है? सत्य और चैतन्य में आप प्रगाढ़ हो, इसीलिए आनंद कर पा रहे हो। वैसे तो मुझे अंतिम दिन बोलना था, लेकिन मैं पता नहीं क्या व्यासपीठ पे बैठती ऐसा लगता मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई बुलवा रहा है। मुक्तिनाथ आ गए, बहुत दूर नहीं है यहां से, एक दिन कैलाश मानसरोवर में भी कथा होगी, वहां भी जाएंगे। चाहे आपके लीगामेंट टूटे हों, चाहे आपके दांत निकल गए हों, फिर भी खींच के ले जाएंगे। इस जीवन में ये तो करना ही है। यहां मुक्ति नारायण भगवान को कथा सुनाने आ गए, शालिग्राम भगवान को कथा सुनाने आ गए, गंडकी मैया को कथा सुनाने आ गए। एक बार नंदोत्सव मानसरोवर पर भी होना चाहिए। वहां भी जाएंगे, वहां के लिए तो और मुश्किल बताते हैं लोग। पर हम तो बस बद्रीनाथ में संकल्प लिया था मुक्तिनाथ का, मुक्तिनाथ में संकल्प ले रहे हैं, पर डेट और समय अभी निश्चित नहीं कर रहे हैं। वो तो महादेव चाहेंगे तो तब जाएंगे और वहां जैसे जा सकेंगे। और ये नहीं 1-2 दिन की कथा करना, 7 दिन ही करेंगे, 7 दिन रुकेंगे। वहां इतनी दिक्कत है कि कथा के लिए जो भी लोग जाते हैं, वैसे तो वहां कथा के लिए 2-4 दिन से ज्यादा कोई रहता नहीं। बापू ने तो कथाएं की हैं, भाईश्री ने भी की हैं। वहां कथा होती हैं तो 1-8 कोई ऐसे वैष्णव होते हैं, वो वहीं से ही भगवत धाम विराज जाते हैं। बद्रीनाथ में भी ऐसा होता है, पर हम इस भावना से नहीं जाएंगे। हम तो जाएंगे कि भाई सब लोग वहां अनुभव करके वापस आए। महादेव को एक बार नंदोत्सव, गोवर्धन लीला, श्री ठाकुर जी का रुक्मणी मंगल, रास बिहार, आहा रास हो रहा है कहां पर? मानसरोवर पर। मानसरोवर 2 ही हैं, या तो हमारे ब्रजमंडल में राधा रानी मानसरोवर या कैलाश मानसरोवर। तो निश्चित है कि मानसरोवर पर जब रास बिहार की कथा होगी और जब रास पंचाध्याय सुनाया जाएगा, ऐसा ही करते हैं दुनिया के लोग, वृंदावन में रास पंचाध्याय करते हैं, हम कैलाश मानसरोवर में रास पंचाध्याय करेंगे। वहां कथा रास पंचाध्याय की होगी, प्रथम दिन ही कथा शुरू होगी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। क्या पता वही है महादेव, क्या पता वो गोपी बन के आ जाएं उस रास में, और हम सबको और कुछ तो नहीं, बस गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए,
कैसे हूं मोहे अपनों कर लीजिए। वो गोपी देखो, जिसके पास श्रृंगार रखा है ना, वो आपको भी कर सकता है। हाँ, महादेव के पास गोपी श्रृंगार है, इसलिए रोज गोपेश्वर बनते हैं वृंदावन में। उनके सन्मुख जाकर के मानसरोवर शिवलोक है। अच्छा देखो, एक बार को ये भू वैकुंठ है, बद्रीनाथ भू वैकुंठ है, लेकिन इसमें भू शब्द भी प्रयोग हो रहा है ना। भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का वैकुंठ। पर शिवलोक तो यहां के अलावा मतलब कोई और जगह नहीं है, कैलाश ही शिवलोक है। जैसे ब्रह्मलोक है, विष्णु लोक है, ध्रुव लोक है, ऐसे शिवलोक कोई और नहीं है, पृथ्वी पर ही है कैलाश, वो शिवलोक ही है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भू वैकुंठ है, लेकिन एक वैकुंठ ऊपर भी है। बद्रीनाथ भू वैकुंठ है, लेकिन एक वैकुंठ ऊपर भी है। पर कैलाश में अगर आप गए हो तो शिवलोक वही है और कोई नहीं है, वो साक्षात शिवलोक है। महादेव इतने भोले हैं कि अपना लोक पृथ्वी से अलग रखा नहीं, पृथ्वी पर ही रखा है। यहीं आ जाओ हमारा दर्शन करने, तो करेंगे कभी वहां भी। यहां से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूरी पर ही है, इधर ही है बस, 2-4 पर्वत पीछे ही बैठे हैं। तो सत्य चैतन्य अगर आपने कर लिया मन में भाव, तो क्या मिलेगा? आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंधुओं देखो, ठाकुर जी तापत्रय विनाशाय मतलब जीवन के समस्त तापों का नाश कर देते हैं। मैं फिर कहूंगा, युद्ध से भगाते नहीं है ठाकुर जी, युद्ध में खड़े खड़े लड़ना सिखाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हनुमान चालीसा करने से, गोपाल सहस्रनाम करने से, नारायण कवच करने से, या गंगा जी स्नान करने से, शालिग्राम भगवान सेवा करने से हमारे जीवन में पीड़ा नहीं आएगी। नहीं आएगी, पर ये सब आराधन करके आप उस पीड़ा से लड़ना सीख जाओगे, उस पीड़ा में खड़ा होना सीख जाओगे। और सबसे बड़ी बात, विपत्ति जीवन में आती है उस समय बुद्धि की क्या गति है, ये बहुत बड़ी बात है। हम क्या सोच रहे हैं। अब जैसे कोई विपत्ति आ गई, मान लीजिए कोई शारीरिक कष्ट आया, शारीरिक कष्ट आने के बाद हम दुर्बल हो गए, अब क्या करेंगे, अब तो ये बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, मुझे तो ऐसी गंभीर बीमारी लग गई है कि जिस बीमारी का नाम सुन के लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं वो मुझे हो गई। वो बीमारी हुई होगी 10%, पर टेंशन में आपने 90% कर लिया उसको। नहीं, पीड़ा आई, पीड़ा आते ही आपने बस मन में विश्वास किया, कोई बात नहीं, हम करेंगे। मैं एक वो बात कह रहा हूं जो मंच से बोल सकता हूं, पीड़ाएं इससे भी खतरनाक आती हैं, पीड़ा इससे भी बुरी आती है। मानसिक पीड़ा, बौद्धिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, और उन पीड़ाओं से जूझना सिखाते हैं ठाकुर जी। वो पीड़ा ना आवेगी ऐसा नहीं है, आएगी, पर उस पीड़ा से लड़ना कैसा है वो ठाकुर जी सिखाते हैं। इसलिए तापत्रय विनाशाय, उन 3 तापों से मिलने वाली जो चिंताएं हैं उनका नाश ठाकुर जी करते हैं। चिंता नहीं होती व्यक्ति को, लड़ता है, झगड़ता, आनंदित हो जाता है, उससे निकल जाता है। ऐसे 3 गुणों से युक्त, 3 रूपों से युक्त, 3 कर्मों से युक्त त्रिगुणातीत भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, हम सब वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। बंधुओं, नारायण और कृष्ण में कभी भेद मत मानना, नारायण और राम में कभी भेद मत मानना। सीधी बात ऐसी है कि बताने में थोड़ी अटपटी है, लेकिन बता देते हैं। जैसे घर का बालक जब स्कूल पढ़ने लग जाता है तो स्कूल में एक फंक्शन आता है, एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन में कई बार स्कूल्स में छोटे बच्चों के लिए वो किया जाता है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, पता है? उसमें बच्चे अलग अलग कपड़े पहन के जाते हैं। कोई बालक हनुमान जी बन के जाता है, कोई बालक स्पाइडरमैन बन के जाता है, कोई बालक जो है वो दुर्गा मैया बन के जाती है, कोई शेर बन के जाता है, कोई
जिब्रा जिराफ बन के सब लोग बढ़िया बढ़िया अपने रूप बदल के जाते हैं। जिस समय वो बालक उस रूप में होता है तो हमें उसी के भाव का अनुभव होता है, परंतु वापस आकर के जब वो अपना श्रृंगार उतार देता है तो पुनः बालक ही हो जाता है। तो नारायण कौन है? मूल रूप है। और वही मूल रूप क्या करते हैं? पृथ्वी पर आते समय अलग अलग भाव, विचार और व्यवहार के साथ में अवतार लेते हैं। कृष्ण बन करके आते हैं, राम बन करके आते हैं, परशुराम बन करके आते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक तो होते हैं अंशावतार और एक होते हैं पूर्णावतार। अंशावतार वो जो थोड़ी देर के लिए आते हैं और लीला करके चले जाते हैं, लेकिन पूर्णावतार दो ही हैं, राम और कृष्ण। ये पूर्णावतार है। इसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि ठाकुर जी कभी कभी अपना अंश भेज देते हैं, अपना अपना बल भेज देते हैं, अपने ऐश्वर्य को भेज देते हैं। पर रामकृष्ण रूप में तो नारायण स्वयं आते हैं, स्वयं ही लीला करके जाते हैं। इसलिए कभी इनमें भेद मत मानना। कई लोग ऐसा कहने लगते हैं कि हम कृष्णोपासी हैं, हम बद्रीनाथ क्यों जाएं? हम कृष्णोपासी हैं, हम मुक्तिनाथ क्यों जाएं? अरे मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, अगर मुक्तिनाथ नारायण ही हैं और ये कृष्ण नहीं है तो शालिग्राम से राधारमन लाल कैसे प्रकट हो गए? यदि मुक्तिनाथ नारायण हैं तो वही श्री जगन्नाथ भगवान के चित्त में विराजमान होते हैं, तो फिर वो जगन्नाथ कृष्ण कैसे हो गए? यही शालिग्राम भगवान सब जगह विद्यमान है। इन्हीं शालिग्राम से निर्मित समस्त भगवान के रूपों की सेवा पूजा होती है। इनके प्रति ये नारायण कृष्ण में भेद नहीं, विष्णु कृष्ण में भेद नहीं, एक ही। यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुष्णि। श्री सुखदेव जी महाराज की। जो जन्म लेते ही अपने मां के गर्भ से निकल के वन की ओर प्रस्थान कर गए और वन में जाते हुए सुखदेव जी के पीछे वेद व्यास जी हा पुत्र कहते हुए जा रहे हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी जो सर्वभूत हृदय हैं, हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का महात्म्य है। कुछ प्रश्न आए हैं, उनके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत महत्व और संक्षिप्त में पूरी भागवत जानने की इच्छा है आपके मुखारविंद से। आपने पूरी बात बहुत बढ़िया लिखी, लेकिन एक शब्द गलत है, संक्षिप्त। भागवत संक्षिप्त नहीं है। संक्षिप्त भागवत जी का वर्णन होता भी नहीं है। हमें 10 वर्ष हो गए कथा करते, हमारे पिताजी को 54 वर्ष हो गए कथा करते हुए, और करोड़ों वर्षों से भागवत जी का वाचन कब से चलता आ रहा है। भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी ने फिर परीक्षित को सुनाया, और वहीं से ये प्रवाह यहां पहुंचा। मतलब आदि, पृथ्वी के आदि से भागवत जी का वाचन चला आ रहा है, तब भी उसे समझ पाना सतुबाल बुद्धि। जितना ठाकुर जी अनुग्रह करके समझा दें उतना अच्छा है, पूर्ण समझ में आ जाए ये संभव नहीं। आपकी जिज्ञासा है भागवत जी का महत्व। महत्व क्या है? उनका होना, जिसके श्रवण के बाद उनके होने की इच्छा प्रकट होने लग जाए। स्कूल में जाने के बाद में इच्छा प्रकट होती है कि मैं ऐसा हो जाऊं। कॉलेज में जाने के बाद इच्छा होती है मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये डिग्री प्राप्त कर लूं, मैं ये बन जाऊं, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, जो भी उद्देश्य स्पष्ट होता है। ऐसे भागवत जी का भी उद्देश्य स्पष्ट है, कृष्ण का होना, पुण्य का होना, पापों का नष्ट होना, ये सब बात अलग की है। कृष्ण का होना ये प्रथम प्रायोरिटी, भागवत जी का यही महत्व है। नारद भगवान ने सुखदेव जी से प्रेम लक्षणा भक्ति मांगी थी, वो जानने की इच्छा है। आप व्यास भगवान से और प्रेम लक्षणा भक्ति के 10 प्रकार भी जानने की इच्छा है। रास का प्रसंग आएगा, उसमें 10 प्रकार के जो प्रेम लक्षण है उनका हम वर्णन करेंगे। और
नारद पांचरात्र आदि आदि एवं नारद भक्ति सूत्र, जहां पर यथाव्रज गोपिका नाम भाव से नारद जी ने प्रेम का अनुभव किया, उसे थोड़ा थोड़ा अनुभव करने का प्रयास करेंगे। फिर आपका प्रश्न है, गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी धुंधुकारी को, मोक्ष प्राप्त हुआ, धुंधुकारी ने कौन से भाव से कथा सुनी? अब ये महात्मा का विषय है तो यही सुना देते हैं। गोकर्ण जी धुंधुकारी प्रेत बन गया था, ये कथा सबने सुनी है। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, पत्नी एक सहेली के पुत्र को ही अपना पुत्र मान के लिए आई, वही धुंधुकारी बना, बहुत दुष्ट हुआ। उसके दुष्टता के कारण माता पिता ने भी घर छोड़ दिया था। अंत में जाकर के मृत्यु के बाद वो प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद में गोकर्ण जी के मन में इच्छा हुई कि मैं उसको मुक्त करूं। तब गया जी में जाके श्राद्ध किया, लेकिन वो मुक्त नहीं हुआ। तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा देते हुए कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तुवे श्रुतम। भागवत की कथा करो। अब यहां आपने प्रश्न किया कि धुंधुकारी ने किस भावना से कथा सुनी? मुक्त होने की भावना से। क्यों? क्योंकि प्रेत योनि अत्यंत कष्टदायी है, बहुत पीड़ा हो रही थी उसको। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने उसको कथा सुनाई और 7 दिन की प्रत्येक कथा वो सुनता सुनता 7 दिन में मुक्त होकर के भगवत धाम को चला गया। तब यही प्रश्न किया किन्होंने? श्री गोकर्ण जी महाराज ने यह प्रश्न किया विष्णु दूतों से कि कथा तो इतने लोगों ने सुनी, लेकिन आप केवल अकेले धुंधुकारी को ही क्यों लेके जा रहे हो? तब उन्होंने बताया, बोले इसकी कथा श्रवण में बहुत एक अद्भुतता थी। क्या? श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतं सर्वै न तथा मननम कृतम। आपके प्रश्न का ये उत्तर है। आपने प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी भावना से वो कथा सुन रहा था कि 7 दिन में मुक्त हो गया? उसका उत्तर विष्णुदूत हरिदासों ने दिया। इतने सारे लोग कथा सुन रहे थे, लेकिन केवल सुन रहे थे, मनन नहीं कर रहे थे। मनन किसको कहते हैं? मननम मुनि, जो सुनने के बाद में उसका मनन करता रहे, सोचता रहे, क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था, और उसी को ही देखता रहे। जहां देख रहा है तो भी वही सोच रहा है, सोने जा रहा है तो भी वही सोच रहा है, उठ रहा है तो भी वही सोच रहा है, कुछ खा रहा है तो भी वही सोच रहा है। इसको मनन कहते हैं। और फिर मनन करते करते क्या होता है? वो आपके व्यवहार में आने लगता है। मनन से ही व्यवहार में आता है, सुनने से व्यवहार में नहीं आता। आप यहां से सुन के चले जाइए, व्यवहार में कभी नहीं। मैं आपको लगता होगा मुझे पता नहीं चलता, कई ऐसे मेरे श्रोता हैं जिनको मैंने हर कथा में देखा, लेकिन उनके व्यवहार में बिल्कुल परिवर्तन नहीं। क्रोध भरपूर, दिखावा भरपूर, शो ऑफ भरपूर, काम भरपूर। कभी कभी मन में बड़ी पीड़ा होती है, मैंने की कथा सुनने के बाद भी नहीं परिवर्तित हुए। क्यों? मनन नहीं किया। मनन होता है बार बार उसका चिंतन करते रहना। जैसे एक प्रियतम को प्रियतमा से प्रेम हो जाता है, वो प्रेम की श्रेणी कब मानी जाती है? जब वो 24 घंटे उसका मनन करता रहे, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते, हंसते सोते जागते, हमेशा उसका चिंतन करता रहे, मनन करता रहे, वही तो प्रेम है। तो यहां पर हरिदासों ने क्या कहा कि भैया ये धुंधुकारी कथा सुन भी रहा था, मनन भी कर रहा था। जब आप कथा करके चले जाते थे तो वो यहीं इस बांस तंतु में बैठा बैठा हरि स्मरण करके रोता रहता था, 24 घंटे मनन करता था। इसलिए मनन के प्रभाव से 7 दिन में कथा सुन के वो मुक्त हो गया और ये सब बैठे रह गए। तो मनन बहुत आवश्यक है। गोकर्ण जी ने वापस भागवत कथा सुनाई। श्रावण मास में सभी भक्त जनों को मोक्ष प्राप्त हुआ। वो कौन से श्रेष्ठ भाव से सुनी थी? स्वयं कृष्ण भगवान ने प्रकट होकर के मोक्ष दिया।
वही बात उन्होंने फिर श्रोताओं को बता दी कि भाई मनन करो, और मनन करने के बाद में जब कथा सुनाई तो वे सब भी मुक्त हो गए। दूसरी बात, ठाकुर जी का जो प्रादुर्भाव हुआ, ठाकुर जी जो यज्ञ नारायण से प्रकट हुए, वे कब प्रकट हुए थे? जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा सुनाई थी। किनको? भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य के रूप को, आगे कथा उनकी आएगी। तब उसके यज्ञ के विश्राम में ठाकुर जी यज्ञ नारायण से प्रकट हुए, और प्रकट होकर के भगवान ने वरदान दिया, हर कथा के अंतिम पूर्णाहुति पर मैं प्रकट होऊंगा, हर कथा की अंतिम पूर्णाहुति पर। लेकिन सबको दर्शन हो यह आवश्यक नहीं। जो कथा नियम से, विधि से और मनन करते हुए सुनेगा, उसी को इस अंतिम भागवत जी की पूर्णाहुति में मेरा दर्शन हुआ करेगा। इसलिए तभी प्रकट नहीं होते, आज भी होते हैं। मेरे को याद है, मेदिनीपुर एक जगह है बंगाल में, वहां मेरी कथा हुई थी, और वहां यज्ञ हुआ। प्रत्यक्ष सबने और मैंने भी ठाकुर जी की ऐसी झांकी का दर्शन किया, अग्नि में ही प्रकट हुई थी, हमने दर्शन किया था। लगभग 4-5 वर्ष उसका चित्र भी होगा, उसका चित्र, क्योंकि बहुत देर तक ऐसी रही, वो लपटें ही ऐसी उठ रही थी, और कोई उसमें ऐसा नहीं कि जबरदस्ती अग्नि में बना दिया हूं, ये हाथ हैं ये पैर, नहीं, ऐसे तो चरण हैं और ऐसे मुख है, और यहां मुख पर ये मुकुट है, ये ऐसी ही अग्नि की आकृति लपटें उठ रही थी। थोड़ी देर के लिए सबने दर्शन किया था, उसका चित्र भी खींचा गया था, दर्शन हुआ। तो इसका मतलब क्या है? आज भी ठाकुर जी प्रकट होते हैं, लेकिन वही बात है, श्रवणस्य विभेदेन। श्रवण करने वाले ने अगर विधि से नहीं किया होगा तो फिर उसको दर्शन नहीं होगा, उसको अनुभव नहीं होगा। ऐसी सब बातें हैं, सब भावनाएं हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी के महात्मा को भी हम वंदन करेंगे। असारे संसारे विषय विशेषंका कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। श्रीमद्भागवत महापुराण की बंधुओं, मुक्तिनाथ में आप सब लोग आए हैं, नियम से रहिएगा और खूब जप कीजिएगा। भोजन कम भजन ज्यादा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, हम भी सब यहाँ पहली बार आए हैं, भक्ति पथ के जो भी कार्यकर्ता गण हैं वो भी पहली बार ही आए हैं। आप सब लोग अपनी अनुकूलता से अगर यहाँ कुछ सेवा, जैसे रसोई की सेवा है, या यहाँ इस प्रांगण की सेवा है, व्यासपीठ की सेवा है, हमने माला के लिए कहा, अब सब इतनी माला मत बना लाना कि कहाँ पहना है, तो ऐसी विभाजन आपस में ही कर लिए। 7 दिन सबको यहीं रहना है, कोई माला की सेवा ले लीजिए, कोई भोजनशाला में पूछ लीजिए, कोई सेवा हो तो वहां सेवा कर लीजिए। सेवा करते हो, सेवा करते करते भी भजन चलते रहना चाहिए। जो माला जी भागवत जी की बने वो भी नाम गाते हुए ही बनानी है। भोजनशाला में कुछ सेवा करो तो वहां पर भी आपको नाम उच्चारण करते हुए ही करना है। और भी कोई सेवा प्रकल्प अगर आप यहाँ करते हैं, कोई वैसे यहाँ ज्यादा विस्तार नहीं है, बस यही 2-3 सेवाएं हैं। एक दूसरे का ध्यान रखिए। किसी को शाम होते ही यहाँ पे ऑक्सीजन भी कम होती है, ठंड भी बढ़ती है, किसी को दिक्कत होती है, आप अपने अनुकूलता से उसका ध्यान रखो। हम सब एक दूसरे के ही पूरक बन करके यहाँ रहें, ऐसी भावना है। और ज्यादा दामोदर कुंड आदि जाने का प्रयास अभी मत कीजिएगा। कोई योजना अगर फ्लाइट आदि की बनती है तो ही, हेलीकॉप्टर आदि की बनती है तो उसके द्वारा ही जाने का प्रयास कीजिएगा। पैदल यात्रा बहुत दूर की है। गंडकी भी स्वयं जाकर के शालिग्राम मत खोजने लगिएगा। हमको भी नहीं पता कौन से मुख्य स्थान है जहां मिलते हैं, तो पहले उसकी पूरी जांच कर लें सब चीज, फिर उसके बाद ही आप सब लोग उस सब क्रियाओं में रहिएगा। हमारा मिलने का एक सत्र हम कल से निश्चित रखेंगे। उस समय पर शाम के समय कहीं एक जगह बैठ के बढ़िया प्रेम से मिला करेंगे, थोड़ी देर हरिनाम कीर्तन किया करेंगे। बाकी के समय हम भी मौन रहने का प्रयास और अष्टाक्षर मंत्र और थोड़ा अध्ययन का भाव रखेंगे। तो
कल एक समय निश्चित कर देंगे, सुबह 11 बजे कथा कल प्रारंभ होगी। खूब प्रेम और भाव से खूब भजन कीजिएगा, खूब साधन कीजिएगा। कोई कमी आपको व्यवस्था में लगती है तो अपने आप सुधारने का भी प्रयास करो, ठीक है। हमारी सब जगह हमारी व्यवस्था भी एक जैसी नहीं होती, सब जगह अलग होती है। हमको भी अनुकूल नहीं मिलता तो हम अपनी अनुकूलता से बना लेते हैं, ठीक है। 7 दिन हमको, उद्देश्य तो कथा है ना, ये रहना खाना पीना सोना ये सब तो आवश्यक शरीर के लिए है, पर उद्देश्य तो कथा सुनना है। तो इसलिए कोई अव्यवस्था भी अगर लगती है तो आप उसमें अपनी अनुकूलता से जो उसको संभाल सको करने का सब लोग प्रयास कीजिएगा। मुक्तिनाथ में यज्ञ का बहुत महत्व है, तो हम आचार्यों से एक बार पूछ करके अधिक मास पुरुषोत्तम मास में कोई एक ऐसे यज्ञ का क्रम, अंतिम के 2 दिन या 3 दिन का एक यज्ञ क्रम रख लेंगे जिसमें सब लोगों की आहुति पड़ जाए, थोड़ी देर सब बैठ सकें और यहाँ से